हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएयू 4 ईयर एग्जाम प्रिपरेशन की। यानी कि अभी आपको पता होगा आपकी 4 ईयर एग्जाम की आपकी एग्जाम डेट आ चुके हैं और अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आपका जो पेपर है बच्चों वो रहेगा आपका 22 जून को। 22 जून 2024 को आपका पेपर रहने वाला है। और अगर हम आज बात करते हैं तो आज जो आपकी डेट है वो हो चुकी है, आपकी 20 तारीख हो चुकी है। तो आपके पास अगर हम मान के चले मोटा मोटा तो आपके पास क्या है, 1 महीना है। 1 मंथ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि आप आसानी से इसके अंदर एडमिशन ले पाए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 महीने में तैयारी कैसे करें, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, वो सारी बातें। कहाँ से पढ़े, है ना? कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, दो डाउट ये हो गए। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, पिछले सालों के पेपर को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी तैयारी को बूस्ट अप किया जा सके, प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 से 3 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनको मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी सिलेबस कंप्लीट करने की, है ना? सिलेबस कंप्लीट करने की। तो अगर आप उसके साथ कनेक्टेड थे, यानी उस वीडियो को अगर आपने फॉलो किया हुआ होगा तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। यानी आपने वीडियोस देख के नोट्स बना लिए होंगे और आपने अपना जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरे क्राइटेरिया के स्टूडेंट वो हैं जो अभी न्यू स्टूडेंट है, यानी कि उन्होंने वो स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया और अभी तक सिलेबस है वो नहीं किया है ना? अभी तक सिलेबस नहीं किया है, अभी तक या मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और दूसरा जिन स्टूडेंट ने अपना सिलेबस कर लिया है तो वो तो क्या करेंगे, अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करेंगे। उन जो नोट्स है उनका क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। जो बच्चों ने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं किया है उनके लिए आपको मैं बता देता हूं, आपको देखो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। बिना पढ़े आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। जब आपने सिलेबस ही नहीं किया होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पर्सन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको सिलेबस करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है सिलेबस दे रखा है, क्या क्या चैप्टर है, +1 और +2 के सारे चैप्टर हैं। जैसे कि आपने सर्च किया यहाँ पे केमिस्ट्री का, हमारे पास मान लो चैप्टर है सॉल्यूशन, +2 का चैप्टर है सॉल्यूशन। तो आपको सर्च करना है यूट्यूब के अंदर सॉल्यूशन वन शॉट, सॉल्यूशन का वन शॉट देखना है। जैसे ही आप ये टाइप करते हो गूगल के सॉरी यूट्यूब के अंदर, तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे क्या मिलेगी, वीडियोस मिलेगी वन शॉट की, जो कि टॉप टॉप जो एजुकेटर है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उन्होंने वहां पे पढ़ा रखा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको लगभग क्या है, जो वीडियो वो 2 से 3 घंटे की मिलेगी। 2 से 3 घंटे की आपको वीडियो मिलेगी। कई कई वीडियो क्या है आपको 1 घंटे की भी मिल सकती है, अगर चैप्टर पे डिपेंड करता है चैप्टर कितना बड़ा है। तो आपको क्या करना है, वन शॉट देख के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सिंपल क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के। तो आपको सिलेबस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको फटाफट क्या करना है, वन शॉट की वीडियो देखनी है और आपको क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब भी पर्सन अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको आपके पास कंटेंट आपके पास रहे, वहां से आप देख पाए, ठीक है? तो आपको इस तरीके से सिलेबस करना है। वो फिजिक्स का भी करना है और बायोलॉजी का भी करना है। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट है वो क्या है, आप मैथ से भी आपको करना पड़ेगा। सिंपल। जो स्टूडेंट पहले कर सके हैं वो क्या है, वन शॉट वीडियो देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? रिवीजन भी कर सकते हैं वन शॉट की वीडियोज को देख के, ठीक है? उसके बाद में ये तो बात होगी सिलेबस। सिलेबस आपने पूरा कर लिया, सिंपल नोट्स बन गए आपके, सब कुछ रेडी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। क्या करने हैं, प्रैक्टिस। साथ में बच्चों जो नए स्टूडेंट थे, जो क्या कर रहे थे, जैसे आपने ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा, फिर क्या करना है आपको, जैसे आज आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर कर लिया, है ना? सॉल्यूशन वाला चैप्टर किया आज आपने, तो फिर आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर के क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो आपको पता भी ये होना चाहिए ना आपने कितना पढ़ा है, उसके में से कुछ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो सभी प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस में बता दूंगा कहाँ से किस तरीके से करनी है। ये सिलेबस होने के बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे, 5 से 6 साल के आपको पेपर पिछले साल के करने हैं। उसके बाद में आपको टेस्ट कर लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले जो नए बच्चे थे वो जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस फिक्स कीजिए, मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, और वो टॉपिक करने के बाद आपको अपना पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए, इतने टाइम के अंदर मैं ये अपना सिलेबस कर लूंगा, फिर मुझे क्या है प्रैक्टिस पे लगना है, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो जो बिल्कुल नए हैं स्टूडेंट, वो प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही करने हैं, क्योंकि वो तो जरूरी है, कई बार क्या है प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये था आपकी स्ट्रेटेजी सिलेबस कंप्लीट करने की। अभी 1 महीना है, पर्टिकुलर टाइम सेट करो कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे पढ़ना है, इसमें फिजिक्स पढ़ना है, इसमें बायो पढ़नी है, इसमें मैथ पढ़ना है, जो भी है आपका सब्जेक्ट। और अभी आपको जितना 1 महीना है, 1 मंथ है ना, इस मंथ के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, जितना ज्यादा टाइम हो सके, 7-8 घंटे, 9-10 घंटे, जितने आप ज्यादा दे सकते हो वो सारे के सारे क्या है घंटे आपको देने हैं स्टडी को। 1 महीना है आपके पास, अगर आप इसमें पूरी जीन जान लगा के मेहनत कर लोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एक बार एडमिशन हो गया, फिर यूनिवर्सिटी में आपके क्या है आराम से क्या है आपको चीजें वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हमारा टारगेट है एडमिशन लेना, तो एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए क्या सीन रहेगा, कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो आपको बच्चों क्या करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पीकेबी एजू ज्ञान। जैसे ही आप पीकेबी एजू ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे एप्लीकेशन में आपको क्या है प्रैक्टिस बेच मिलेगा 2024 का प्रैक्टिस बेच मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस बेच के अंदर आप क्या 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 कंटेंट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, तो कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन की लिंक से भी आप इजिली कोर्स को देख सकते हो। पिछले 5 से 6 साल के पेपर मिलेंगे, 5 से 6 साल के PYQ पेपर मिलेंगे PDF की फॉर्म में, आप देख पाएंगे किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। वीकली टेस्ट मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी इंक्लूड है, और साथ में क्या है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे इनरोल हो जाते हैं, बाद में पूछते हैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर तो है ही नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये है प्रैक्टिस बेस। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन आप पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, इजिली आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए यहाँ पे कंटेंट डाला गया है। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, आपको लास्ट में पता चल जाएगा आपका कितना स्कोर है। जैसा आपका HAU के अंदर पेपर आता है उसी के बेस्ड के ऊपर आपके मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। ये देखो 21 फाइल यहाँ पे मॉक टेस्ट की दी गई है, प्रैक्टिस टेस्ट और स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह दिए गए हैं। ये देखो नो जो ये है ना, नो फाइल है वो एज इट इज है जैसे कि आपके HAU के अंदर पेपर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 22 टेस्ट है, PYQ पेपर की भी आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये था कंटेंट आपका, आप इजिली इनरोल कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको आइडिया लग गया किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट का जरूर सोल्यूशन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। थैंक यू।